मैं अरीशा, आप देख रहे हैं समाचार न्यूज इंडिया। शादी में मंगल धुन बजती शहनाई अचानक मातम में तब्दील हो गई। किस्सा झांसी का, जहां एक पार्लर में शादी के लिए तैयार होने गई दुल्हन को सरफिरे प्रेमी ने गोली से उड़ा दिया और फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक अपराधी दुल्हन के गांव का निवासी बताया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। शादी वाले रोज दुल्हन को खरोच भी लग जाए तो हंगामा हो जाता है। यूपी के झांसी में तो ऐन शादी वाले रोज बारात आने से चंद मिनट पहले दुल्हन को गोली मार दी गई। यह किस्सा जिसने सुना वह सन्न रह गया। दुल्हन जयमाला से पहले तैयार होने के लिए पार्लर पहुंची थी, मगर उसे क्या पता था कि दुकान से वो सज धज कर नहीं बल्कि खून से लथपथ होकर निकलेगी। देखते ही देखते खुशियों से झूम रहा परिवार मातम में डूब गया और मंडप पर बज रही शहनाई अचानक रोने लगी। ये वाकया उत्तर प्रदेश के झांसी का है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की रहने वाली 22 साल की काजल की शादी झांसी के राज से तय हुई थी। बारात के लिए झांसी के मैरिज हॉल निशा गार्डन में बंदोबस्त किया गया। रिश्तेदारों का आना जाना और मंडप पर चहल पहल मची हुई थी कि गीत के शोर के बीच घराती इंतजाम को आखिरी शक्ल देने के लिए भागदौड़ कर रहे थे और बारात भी मंडप पर पहुंचने ही वाली थी। दुल्हन और उसकी सहेलियां और बहनें भी बारात के स्वागत के लिए तैयार होने के खातिर पास के एक पार्लर में गई थी। काजल को अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा था, तभी अचानक दुकान में मुंह में रुमाल बांधे एक लड़का दाखिल हुआ और जोर से चिल्लाया, काजल बाहर आओ, तुमने हमें धोखा दिया है। इतना सुनकर काजल ने बाहर निकलने से मना किया तो उस लड़के ने ही भीतर घुसकर काजल को गोली से भून दिया। गोली चलने से चीख पुकार मच गई। दुल्हन को खून से लथपथ देखकर पुलिस को फोन किया गया। मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची और गोली लगने से घायल दुल्हन को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। काजल खत्म हो चुकी थी। वहीं हत्या की इस वारदात पर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला का कहना है कि लड़की दुल्हन बनने आई थी और उसका ब्राइडल मेकअप का टचअप चल रहा था। तभी एक लड़का मुंह पर कपड़ा बांध कर आया और लड़की को बाहर आने के लिए कहा। जब वो बाहर नहीं निकली तो आरोपी ने पार्लर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आकर गोली मार दी। पहले बुक हुई थी, पीछे ही जिसको हम जानते हैं उसकी भतीजी है, वो दतिया में रहती है। यहाँ पे हमारे पास ब्राइडल होने, उसके साथ पे 4 लड़कियाँ और थी जो साइड मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ मेकअप ही हो रहा था क्योंकि आज मेरा एक फंक्शन था ग्वालियर में। मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया। ब्राइडल की ही हो रही थी लास्ट में एंड। उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है, तो कह रहे काजल ज़रा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउ, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाज़ा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी और चल गई। आपका क्या नाम है? जानवी। कहाँ गोली मारी उसको? कहाँ लगी? क्योंकि वो पूरे ब्लड से देख के हम लोग ही आप सोच सकते, जो मेरा स्टाफ था वो सब भी हाथ पाँव काँप रहे। वो जल्दी क्योंकि मिशन की एक स्टाफ है मेरी और 2 स्टाफ यहाँ की, एक स्टाफ चली गई थी। गोली मारने वाला दुल्हन का आशिक बताया जा रहा है, जो उसी के गांव का रहने वाला है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस सनसनीखेज हत्या को झांसी के एसएसपी राजेश ने बताया कि जिस लड़के ने गोली मारी है उसे पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई है। ये घटना हो गई गोली झांसी जनपद में थाना सिपरी बसा थाना क्षेत्र में एक दतिया जनपद में सोनागिर एक थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पे एक बरगाई गांव का रहने वाली एक लड़की है, यहाँ झांसी जनपद में आई हुई थी और उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिया गया। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर ने बताया कि इनको गोली लगने से इनको मृत्यु हो चुकी है। जिसने गोली मारा है वो लड़का उस लड़की से परिचित है और वो भी दतिया जनपद में उस सोनागिर थाना क्षेत्र का वहीं गांव का रहने वाला है। और ये किस संबंध में ये गोली मारी गई क्या है वो सब इन्वेस्टिगेशन के विषय है। बट जो लड़का जो गोली मारा है उसको पकड़ने के लिए तत्काल अभी 2 टीम हम लोग दतिया जनपद के लिए रवाना कर चुके हैं। मैं स्वयं दतिया एसपी से भी बात कर चुका हूं
और वहाँ का लोकल टीम हमको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं वहाँ पे। और लोकल क्षेत्र में जहाँ जहाँ इन लोगों का जाने की संभावना है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या लड़की क्या शादी थी? अभी परिवार लोगों से मैंने बात किया है, बात करने में ये पता चल गया कि इन लोगों का दतिया जनपद में ये लोग रह रहे थे, अभी भी वहाँ पे शादी तय नहीं हो रही थी। तो यहाँ हमारा झांसी जनपद में इनका शादी तय हुई थी, शादी के लिए यहाँ पे आए थे। तो वो जो दतिया जनपद का जो लड़का है वो पीछा करते हुए यहाँ तक आया है और यह घटना करके भाग गया है। क्या गोली ब्यूटी पार्लर में मारी गई है? वो घटनास्थल अभी जो शादी विवाह घर है उसी के आसपास की घटना है, हम उसको जाके देखेंगे।